हाय गाइस, वेलकम टू व्हाट्स लीगल एसोसिएट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, क्योंकि मेरे पास वर्किंग टाइम में ही इतनी क्वेरीज़ आ रही हैं कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि अभी तुरंत के तुरंत ही ऑफिस में बैठ के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर समझा देता हूँ, वरना फिर ये भी पेंडिंग होता चले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की। क्या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के रिलेटेड सेक्शंस कौन से हैं, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने कंप्लेंट फाइल करने से पहले, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने कंप्लेंट फाइल करने से पहले एक नोटिस सर्व करना ज़रूरी है। वो नोटिस कौन सा है और किस सेक्शन के अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंदर आप कंप्लेंट मोस्टली तब फाइल करते हैं जब आपने अपने घर का पोजेसन ले लिया हो, या फिर अगर घर का पोजेसन नहीं भी लिया हो तो भी आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने फैक्ट्स और एविडेंसेस कोर्ट को बताने होंगे और कोर्ट उन फैक्ट्स और एविडेंसेस से सेटिस्फाई होगा। उसी के बाद वो आपको कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है इन केस अगर आपने अपने घर का पोजेसन नहीं ले रखा है। इससे रिलेटेड एक एपेक्स कोर्ट की रूलिंग भी आई थी, जिसकी साइटेशन यहाँ आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इस रूलिंग में एपेक्स कोर्ट ने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पावर्स डिस्क्राइब की थी कि रेरा एक्ट में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की क्या क्या पावर हैं और किस हिसाब से उन पावर को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक्सेस कर पाएंगे। इस जजमेंट के रिगार्डिंग वहाँ पे एज सच ऐसा कुछ स्टेटेड नहीं है कि आपको पोजेसन लेना मैंडेटरी है, लेकिन हाँ, न्यूटेक के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो एपेक्स कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं उसमें एपेक्स कोर्ट ने ये इन्फरेंस दिया है कि आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन वो कॉम्पनसेशन जो आप क्लेम कर रहे हैं एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने, दैट मस्ट बी बैक्ड अप बाय अ वैलिड ग्राउंड। मतलब कि उसमें अगर आपने पोजेसन नहीं लिया है अपनी प्रॉपर्टी का, तो उससे रिलेटेड आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए कि आप कॉम्पनसेशन किस फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंदर। क्योंकि मोस्टली हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंदर तभी जाते हैं जब हमने अपने घर का पोजेसन ले लिया हो और उस घर में पोजेसन लेने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम परसिस्ट करती हैं या आकर करती हैं जिसके रिगार्डिंग आप बिल्डर को एक नोटिस देते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कहते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने से पहले, तो वो फैक्टर हैं, सबसे पहला कि आपने अपने घर का पोजेसन ले रखा हो, और अगर पोजेसन नहीं ले रखा हो तो आप जिस ग्राउंड पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा रहे हैं वो एक वैलिड ग्राउंड हो और उससे कोर्ट जस्टिफाइड हो और उससे रिलेटेड कॉम्पनसेशन पाने के आप हकदार हों, तभी आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने कंप्लेंट फाइल करिएगा। दूसरा फैक्टर आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि आपने सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 का कंप्लायंस ज़रूर किया हो। सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 क्या होता है? तो सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इन केस आपने जब अपने घर का पोजेसन ले लिया है उसके 5 साल के अंदर अंदर कोई भी अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या कोई और डिफेक्ट आपके घर में आ जाता है तो उस टाइम पीरियड में आप बिल्डर को एक नोटिस सर्व करते हैं, जो कि सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 का एक नोटिस होता है, जिसमें आप अपने डिफेक्ट्स के बारे में बिल्डर को बताते हैं और बिल्डर को 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो अपने डिफेक्ट को रिजॉल्व करे या उससे रिलेटेड हमें कोई रिवर्ट बैक दे। इन केस बिल्डर 30 डेज़ के अंदर अंदर आपके नोटिस का जवाब नहीं देता है या फिर आपके नोटिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंडर कंप्लेंट फाइल करके अपने स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से रिलेटेड या तो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं या फिर अपने स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को रिपेयर करा सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके फैक्ट्स और एविडेंसेस पे। अब सेक्शन 71 और सेक्शन 72 ऑफ रेरा एक्ट क्या कहता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इसी में
एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की डेफिनेशन, कैसे वो अपॉइंट होते हैं और क्या क्या उनकी पावर्स हैं जिससे वो आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बताया जाता है। सो सेक्शन 71 का फर्स्ट क्लॉज हमें ये बताता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो एक जुडिशियल ऑफिसर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है बाय द अथॉरिटी, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पावर्स को हैंडल करता है। अब इसका सेकंड क्लॉज हमें ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कोई भी केस डिसाइड करना है विद इन 60 डेज़, लेकिन वो 60 डेज़ से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपनी ऑर्डर शीट में एक डिफाइंड रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों वो 60 डेज़ के अंदर अंदर वो केस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब सेक्शन 71 का सब क्लॉज 3 हमें ये बताता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो किसी को भी समन कर सकते हैं अपने कोर्ट में, या फिर वो किसी भी एविडेंस को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को सही लगता है तो वो कोई भी कॉम्पनसेशन का अमाउंट भी ग्रांट कर सकते हैं, इवन दो अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई भी डायरेक्शंस देते हैं और उस डायरेक्शन को कोई भी पार्टी फॉलो नहीं करती है या कोई भी एक पार्टी फॉलो नहीं करती है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड कॉम्पनसेशन भी ग्रांट करवा सकते हैं। अब सेक्शन 72 क्या कहता है? तो सेक्शन 72 में जो कॉम्पनसेशन है उससे रिलेटेड कितना कॉम्पनसेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर प्रोवाइड करा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली सेक्शन 72 हमें ये बताता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है और कितना कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है और किस किस केसेस में वो कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है। तो सेक्शन 72 का सबसे पहला पॉइंट ये है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हैं वो कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकते हैं इन केस अगर बिल्डर ने कोई अनफेयर गेन किया हो, तो उस केस में कॉम्पनसेशन ग्रांट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कंसिडर कर सकते हैं कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वो है फैक्ट्स और एविडेंस ऑफ द केस। मतलब कि मान लीजिए कोई भी ऐसा फैक्ट कोर्ट के सामने आता है जिससे रिलेटेड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ आप कॉम्पनसेशन पाने के हकदार हैं, तो उस केस में भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को और भी कोई कॉम्पनसेशन के लिए अगर आप एलिजिबल लगते हैं तो वो अपनी इनहेरेंट पावर के बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारा 72 सब क्लॉज डी में लिखा हुआ है। सो आई होप कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेकनली या बहुत सारे लोग गलती से कभी कभार रेरा में जब खुद कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं तो अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट ना फाइल करके वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंडर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और बिना बात के उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में और बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत जगह कंप्लेंट फाइल की है। तो इससे बचने के लिए प्लीज़ ज़रा ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू।